अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में भी जो गुफ्तगू है वो कुछ अर्तगल गाजी के बारे में ही। अर्तगल गाजी का किरदार निभाने वाले एंजिन आलदिन इन दिनों शोहरत की बुलंदियों पर हैं। उन्होंने जिस खूबसूरती से ये किरदार निभाया है, उनके व्यूअर्स को यही लगने लगा है कि असल अर्तगल भी शायद ऐसे ही। डायलॉग डिलीवरी, अदाकारी, एक्शन, एक्सप्रेशन, सब कुछ बाकमाल। यही वजह है कि ये एक फर्जी किरदार नहीं बल्कि हकीकी किरदार लगने लगे हैं। ये ड्रामा दुनिया भर में बेहद मकबूल हुआ, लेकिन इस ड्रामे को ज़्यादा शोहरत तब मिली जब ये पाकिस्तान में ऑफिशियली ऑन एयर हुआ। यहाँ पे इस ड्रामे के व्यूअर्स को इतना ज़्यादा अपनी तनख्वाह का इंतज़ार नहीं होता जितना इसकी आने वाली किस्त का होता है। इससे पहले इस ड्रामे के किरदार जो तकरीबन गुमनामी ही की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी शोहरत भी इस कदर बढ़ गई जिस तरह हमारे यहाँ चीनी की कीमतें बढ़ने लगी। यहाँ के व्यूअर्स ये भी ख्वाहिश करने लगे कि इस ड्रामे के किरदारों को जल्द से जल्द पाकिस्तान आना चाहिए, और यही ख्वाहिश उस ड्रामे में काम करने वाले किरदारों के दिल में भी पनपने लगी। यहाँ कुछ हल्के उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर भी कुछ तनकीद करने लगे, लेकिन फिर भी यहाँ के व्यूअर्स और उन किरदारों के आपस का प्यार चांद और चकोर के प्यार की तरह बढ़ने लगा। हमारे यहाँ जिस तरह शिद्दत से प्यार किया जाता है और शिद्दत से किसी बात चीज़ के बारे में सोचा जाता है, तो यहाँ ये सोच भी परवान चढ़ने लगी कि जब अर्तगल पाकिस्तान आए तो यहाँ आकर उन्हें एक ज़बरदस्ती तहरीक चलानी चाहिए, एक ज़बरदस्ती तकरीर करें और यहाँ इनकलाब बर्पा हो जाए। लेकिन फिर वही हुआ जो हम किया करते हैं। कहाँ तो ये लगने लगा था कि इस इनकलाब के लिए पहली ही दस्तयाब परवाज़ के ज़रिए अर्तगल को यहाँ बुला लिया जाएगा और हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका। जैसा कि हमने देखा इस ड्रामे में कि अर्तगल की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। वो एक रोज़ शिकार खेलने गए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन यहाँ उनकी टक्कर हो गई हलीमा खातून से। ड्रामे में भी हमने देखा कि जिस रोज़ जिस लम्हे उनकी ज़िंदगी में वो हलीमा खातून आई, उस लम्हे के बाद कि अर्तगल की ज़िंदगी में उन्हें एक लम्हे को भी कब्र में जाते तक सुकून मैसर नहीं आया। और यहाँ भी यही हुआ। लगता है यही चीज़ बेस बना के हमें भी तलकीन की गई कि सब्र करना सीखिए, सुकून सिर्फ कब्र में ही मिलेगा। हमने उस ज़बरदस्त किरदार से वही किया जो हलीमा सुल्तान ने ड्रामे में उनके साथ किया। इस पूरे ड्रामे में हलीमा को शायद अब तक 100 से ज़्यादा सीन नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो अर्तगल से पहले पहुँच गई। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ की कुछ कंपनीज ने उन्हें कमर्शियल्स में साइन कर लिया और वो इस वक्त अर्तगल से पहले पाकिस्तान की स्क्रीन पे जलवागर है। हमने भी खूब प्यार निभाया, कहाँ अर्तगल के बुलावे और कहाँ हमने अपनी स्क्रीन पे हलीमा को जगह दे दी। अर्तगल ने भी सोचा तो ज़रूर होगा। मजबूर लेकिन उन किरदारों ने भी हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान आने की उनकी ख्वाहिश उसी तरह उनके दिल में मौजूद रही। अर्तगल ने भी कोई मौका जाने नहीं दिया। यहाँ की हर ईद पे उन्होंने हमारे घर वालों बिल्ली मार का साबन और लाडो साबन बनाने वालों से भी बहुत पहले हमें ईद का पैगाम भेजा। ये पैगाम हमें जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए रुयत हिलाल कमेटी की सारी कार्रवाई टेलीविज़न पे लगता है लाइव देखी होगी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर पूरी की पूरी सुनी होगी। वो हमें
ईद का पैगाम देने के लिए जिस कदर बेताब थे, उसमें वजारत साइंस की और रुयत हिलाल कमेटी की आपस की लड़ाई की वजह से ज़रूर हमसे ज़्यादा उनका पारा हाई हो रहा होगा। तो उन्होंने भी अपनी कोशिशें जारी रखी। ईद मुबारक के इन पैगामात के बाद भी जब हम न जागे तो उन्होंने फिर यहाँ पे सिम कार्ड भी खेला। यहाँ पर जब तैयारा गिरा तो अर्तगल और ड्रामे के कुछ और किरदारों ने काफ़ी अफसोस का इजहार किया, लेकिन लगता है उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि पाकिस्तान आने से पहले ही उन्हें लाजवाब सर्विस की ओरिजिनल कारकर्दगी नज़र आ गई है। अब वो पाकिस्तान आने के लिए यकीनन इस लाजवाब सर्विस की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। वैसे यहाँ ये बताता चलूँ कि हमारे अच्छे वक्तों में इसी लाजवाब सर्विस ने बहुत से मुल्कों की एयरलाइंस को अपने पाँव पे खड़ा किया, जिसमें टर्किश एयरलाइन भी शामिल है। इसी ड्रामे के एक और किरदार दुआन, जो अर्तगल के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने भी जब देखा कि टर्की में रहते हुए तो उनको इतनी मकबूलियत नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने भी फनकारों से इस कदर प्यार करने वाली कौम से रुजू करने का फैसला किया। उन्होंने इस काम के लिए तो सीधा हमारी शारा की पकड़ ली और उन्होंने जश्न आज़ादी पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कोट शेयर कर दिया। उसके बाद उन्हें खूब दाद मिली और बेशुमार लाइक्स भी। वैसे दुआन इससे पहले भी यहाँ मकबूल हो चुके थे। उसकी वजह है उनका चेहरा। कहा जाता है कि उनकी शक्ल मशहूर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से मिलती है। उनके किसी फैन ने तो यहाँ ये खबर तक उड़ा दी कि दुआन असल में विराट कोहली के भाई हैं, जो बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। वैसे यहाँ ये सोचने की बात है कि ये कुंभ का मेला होता ही क्यों था, जब यहाँ इस कदर ज़्यादा तादाद में लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते थे। क्या इस मेले का इनेकाद किया ही इस वजह से जाता था कि यहाँ लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का मौका मुयस्सर आ सके। बहरहाल दुआन ने हिम्मत ना हारी और एक रोज़ उनकी खुशी की इंतहा न रही जब एक पाकिस्तानी कंपनी ने उनसे रब्ता कर लिया कि वो उनको पाकिस्तान लेके आना चाहती है। लेकिन उनकी खुशी कुछ देर पास साबित न हुई, क्योंकि उस डील में मौजूद किसी सुकम पे उनकी नज़र पड़ गई और उन्होंने अगले ही रोज़ इंस्टा पे अपनी एक नई स्टोरी शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनसे रब्ता किया गया, लेकिन वो रब्ता इतना जेन्युइन नहीं था, इस वजह से वो पाकिस्तान अभी नहीं आ सकते। यहाँ ये बात गौर तलब है कि ये स्टोरी उन्होंने उर्दू ज़बान में शेयर की। हमने ये सुना है कि उर्दू टर्किश और ईरानी ज़बानों के कॉम्बिनेशन से बनी है, लेकिन देखिए हमने किस कदर खूबसूरती से उन टर्किश लोगों को भी हमारी ज़बान उर्दू से रूशनास करा दिया। तो उनकी उर्दू की इस पोस्ट के साथ साथ हमने देखा कि हलीमा सुल्तान ने भी कुछ अर्सा पहले उर्दू में ही कुछ पोस्ट शेयर की। हलीमा के असल नाम को लेके भी काफ़ी बहस होती है, मुख्तलिफ तरह से उनके नाम को प्रोनाउंस किया जाता है और हर बंदा परेशान ही रहता है कि उनका नाम कैसे पुकारना है। मैंने एक दोस्त को कहते सुना इसरा बल्कीस। मैंने पूछा ये क्या? कहने लगा हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो उसे अपने अंदाज से ही पुकारेंगे। जहाँ हलीमा इस वक्त पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर काम करती नज़र आ रही हैं, उससे पहले उन्होंने भी बहुत कठिन मरहला देखा। हमने हाथ उनके साथ भी किया। शुरू में जब उनके साथ डील्स की जा रही थी तो उस डील की आड़ में उनके साथ भी कुछ इस तरह के मामलात होने लगे कि उन्हें आकर ये सफाई देनी पड़ गई कि वो इस वक्त ऑफिशियली तुर्की से बाहर किसी कंपनी से मुआहदा नहीं कर रही हैं और ना ही कोई उनका एजेंट मौजूद है जो इस तरह के मुआहदा करवा सकता है। तो बात यहाँ ये हो रही थी कि प्यार तो हमें अर्तगल से था, लेकिन हलीमा को हमने उससे पहले अपने दरमियान दावत दे दी। इस पे अर्तगल को भी ये ज़रूर लगने लगा होगा कि पाकिस्तानी जिस कदर शिद्दत से उन्हें बुलाते थे, अब उस शिद्दत में कुछ कमी आ गई है और पाकिस्तानियों की जो ख्वाहिश है ये कुछ कम सी हो गई है। तो जब इतने चक्कर चलने लगे और ये लगने लगा कि अर्तगल अब शायद यहाँ ना आ पाए, तो हमने क्या किया? हमने उसी कुंभ ही के मेले में से एक और बिछड़ी हुई जोड़ी को दरियाफ्त कर लिया। इस बार वो कोई और नहीं था, वो अर्तगल ही के एक हमशक्ल कराची में रहने वाले हनीफ भाई थे। हनीफ भाई एक समाजी कारकुन हैं और पहले से थोड़ी बहुत शोहरत रखते थे। जब उन्हें अर्तगल बनाया गया तो शुरू में तो वो भी कुछ शर्माए किए,
लेकिन बाद में उन्होंने भी खुशदिली से इस टाइटल को कबूल कर लिया। लेकिन अर्तुगरुल ने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर एक अच्छे दिन ये हुआ कि अर्तुगरुल को सुबह सुबह कॉल एक कंपनी की तरफ से गई, जिन्होंने उनको ये खुशखबरी दी कि ये सदाएं फिर आने लगी हैं और आपको पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। अर्तुगरुल गए, उन्होंने एक मीटिंग की, उसके बाद कुछ तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने बात का ऐलान किया कि वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। इन तस्वीर में वो कुछ दस्तावेज़ात पे दस्तखत करते भी नज़र आए। लेकिन यहाँ ये बात गौर तलब है कि जब उन्हें कॉल गई तो लगता है वो जिस हालत में थे वो वहाँ से उठे और उस मीटिंग के लिए पहुँच गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनकी शर्ट के बटन भी खुले हैं। लगता है वो जिस तरह सो रहे थे उसी तरह वहाँ मौजूद थे। वो चाहते थे कि इस डील को जल्द से जल्द साइन कर लेना चाहिए, कहीं ये ना हो कि ये बुलावा वापस हो जाए या फिर उनके साथ कोई और हाथ हो जाए। इस मुआहदे के बाद उन्होंने इसीलिए एक वीडियो पैगाम भी जारी किया ताकि ये बात सनद हो जाए और ये डील कतई तौर पर फाइनल हो चुकी है। उनके पाकिस्तान आने के इस बयान के बाद यहाँ पे खुशियों की लहर दौड़ गई। फैंस के सोए हुए जज्बात वापस जाग गए और वो फैंस जो उनको एक इनकलाबी लीडर की सूरत में देखते थे, उन्होंने तो यहाँ पे तकारीब के एहतमाम का बंदोबस्त भी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इनकलाब की ख्वाहिश रखने वाले कुछ लोगों ने तो उनके लिए तकरीरें भी लिखनी शुरू कर दी कि जब वो आएँ तो इस मूवमेंट को किस तरह से लेके आगे चला जाए। बहरहाल यहाँ पे हर तरह से उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही। पिंडी के लोग सोच रहे थे कि उनकी दावत सेवर पे की जाएगी, लाहौर के लोग पंजे के पाए पे, जीटी रोड के लोग उन्हें मियाँ जी की दाल पे लेके जाना चाहते थे, कराची के लोग स्टूडेंट बिरयानी पे, कोयटा के लोग बलोची सब्जी खिलाना चाहते थे, तो चकवाल के लोग चकवाल की रेवड़ी। हर तरफ डिफरेंट ख्वाहिशात। ये जब अर्तुगरुल आए तो उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जा सके। उनको जिस कदर यहाँ पे प्यार मिल रहा था, जिस कदर दावतें दी जा रही थी, जिस कदर वो दावतें मनसूख हो रही थी, बाकी एक्टर्स के साथ जो कुछ हो रहा था, इतने चक्कर चल रहे थे कि वो कुछ चकरा के रह गए थे। तो आखिरकार अर्तुगरुल ने अपने आने की जगह रिवील कर दी। इतने चक्कर खा जाने के बाद उन्होंने बिलाखिर जिस जगह का ऐलान किया कि 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर के इस वसीओ अरीज़ पाकिस्तान में उन्होंने जिस जगह का इंतखाब किया वो कोई और नहीं बल्कि चक्री रोड है।